इतने महीने हो चुके, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब क्या कुछ चल रहा है? क्या मंथन आप लोगों का चल रहा है? सरकार से क्या अपील है? आज धरने के 105 दिन 105वां दिन है। तो सरकार से हमारी अपील है कि ये जो धरना इतना शांतिपूर्वक अनुशासनपूर्वक चल रहा है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि कर्मचारियों को, क्योंकि एजेंडे में सरकार के में तो ये था कि भी नौकरी देंगे, जबकि रेगुलर कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जबकि उनकी कोई कहीं कमी नहीं रही। तो सरकार से हमारी अपील है कि इनकी नौकरी जो है ना, साथियों की नौकरी जो है ना, बहाल की जाए। इनको वापस जिस डेट से हटाया था, 1 जनवरी से, 1 जून से, वही डेट से इनको वापस ज्वाइन करवाया जाए। ससम्मान इनको वापस इनकी नौकरी दी जाए, क्योंकि अपमान तो किया ही किया, नौकरी से हटाए, अपमान भी साथ में किया है, मान सम्मान खो दिया है। इनके पीछे 2000 साथी हैं, 1983, तो इनके पीछे जो है ना परिवार है, 5 का भी लगाए तो 10,000 जो है ना व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिश्तेदारी यार प्यारे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी अपील है कि सरकार समय रहते चेत जाए, क्योंकि रेगुलर कर्मचारी, नियमित कर्मचारी भी अब इनकी मदद में उठ खड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं सरकार को जो है ना ये सारे संघर्ष झेलना पड़ेगा। सरकार को जो है ना पीछे हटना पड़ेगा, इससे पहले वो चेत जाएं। जितना इनका ससम्मान से वो इनको वापस लाएंगे, ये भी सरकार का उतना ही सम्मान करेंगे। जी, बिल्कुल, जैसे भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल का पीटीआई ने घेराव किया था। चरखी दादरी में दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहते थे, वहाँ पे लाठीचार्ज। ये घटनाएं सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक हैं। देखिए, जब इलेक्शन होता है तो ये अपने वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं। उसके बाद क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं कि जब लोग तंग होते हैं, आम जनता तंग होती है, कर्मचारी चाहे कोई भी तंग होता है, तो ये उनसे मिले। चाहिए तो सरकार के नुमाइंदों को ये कि वो आकर के धरने पर आए, इनकी समस्या सुने, पूछे। जबकि उल्टा हो रहा है। अनुशासन कहीं भी, जहां भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, कोई भी अनुशासनहीनता का कार्य इन शिक्षकों द्वारा नहीं किया गया। बिल्कुल शांति से गए हैं, कहीं को तोड़ फोड़ का मामला, कोई और आगजनी का मामला कहीं से भी नहीं आया है। सरकार के नुमाइंदे इसको दूसरी तरह से कर देते हैं, मिलते नहीं हैं। टाइम देने के बाद जहां पर भी ये पीटीए साथी गए हैं, 2 दिन पहले ज्ञापन दिया गया है। उसको जिनसे भी मिलना है नुमाइंदे से, उसको बताया गया है, चाहे मंत्री हों, एमएलए हों, किसी से भी, कभी हम आपसे मिलने के लिए अपना जो है ना ज्ञापन सौंपने के लिए आएंगे। लेकिन 3-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो मौके पे मिले ही नहीं। क्यों? ऐसी क्या शर्म है, ऐसी क्या भय है? जबकि वोट मांगने वो जनता के बीच में आते हैं, अब जनता उनसे मिलना चाहती है तो वो आते नहीं। बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। अच्छा, आप ये और बताइए कि जब आप लोगों को हटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है पीटीआई की? तो सरकार ने कहा हमारे पास ऐसा कैटलॉग नहीं है, शायद इस टाइप से उन्होंने बोला था। जबकि अब दोबारा से वो भर्तियाँ निकाली, उसका टेस्ट ले लिया गया, तो क्या कहेंगे इस ये मामले तो पर? देखिए, सरकार की ये कमियां हैं, अनुभवहीन इसी को तो बोलते हैं। अनपढ़ता यही तो है। डिग्रियां लेने से पढ़ाई थोड़ी ना आती है, एक्सपीरियंस से, अनुभव से आता है। सरकार को ये देखना चाहिए, अपने रिकॉर्ड खंगालने चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनसे पता करना चाहिए, डिपार्टमेंट से पता करना चाहिए कि आज भी लगभग 4,500 वैकेंसियां पीटीआई की खाली हैं। जिस कैडर को ये डेड घोषित करने के लिए कह रहे हैं, उसी की भर्ती कर रहे हैं। हुँ, अगर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 68 पटिशनर थे, ये पूछा था कि भी आपके पास वैकेंसी कितनी है, 4,500 के करीब वैकेंसियां थी। हुँ। अगर सरकार उस टाइम ये ना कहती, झूठा एफिडेविट नहीं देती कि हमारे पास तो है ही नहीं, पोस्ट ही नहीं है, जबकि उसके बाद ट्रांसफर किए हैं। और एक आपको और बताना चाहता हूँ कि जो एसडी स्कूल थे, उस स्कूलों के जितने भी फिजिकल टीचर थे, उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया। ये 2018 की बात है। तो तब कहाँ वो पोस्ट आ गई? सरकार एफिडेविट दे रही सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास पोस्ट नहीं है, और दूसरे डिपार्टमेंट के जो एडिड स्कूल थे उनसे पीटीआईओ को एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज कर लिया। अच्छा, अब सरकार ये बोलेगी कि हमने आप लोगों से कहा था कि आप टेस्ट दे दीजिए, आप लोगों ने नहीं दिया, हमने तो भर्ती कर दी है, तो अब क्या आप सरकार से फिर? तो टेस्ट टेस्ट देने का मतलब ये नहीं था कि सरकार जो है इनको टेस्ट में पास ही कर देगी। हुँ, जिन्होंने टेस्ट दिया था उसमें से 10% पास हुए हैं, हुँ, 10-11% ही तो पास हुए हैं। हुँ, एक लेबल सरकार और लगाना चाहती थी क्या कि तुम पहले भी काबिल नहीं थे, अब भी हुँ, काबिल नहीं हो। हुँ। जबकि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें इनकी नाकाबिलियत साबित हो। इनके डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल थे। इन्होंने फार्म भी इसलिए भरा था कि ये पता लग जाए कि हमारे डॉक्यूमेंट असली हैं, पेपर इसलिए नहीं दिया कि क्यों दें। क्या कभी किसी में ऐसा हुआ है भर्ती में, चाहे वो आईएएस की, एससीएस की भर्ती हो, इवन एमएलए एमपी बन गए, वो दोबारा टेस्ट दे देख लेना, हुँ। वो अपना टेस्ट दें।
आज जो मंत्री बने हुए हैं, जो एमएलए बने हुए हैं, सरकार बनी हुई है, क्या वो आज इलेक्शन करा लें उतनी वोट ले पाएंगे क्या? जी। आगे क्या रणनीति अब आगे रहेगी? बहुत ज़्यादा रणनीति टाइम हो रणनीति है चुका कि है। संघर्ष को तेज किया जाएगा। हुँ। आम जनता जो हमारे साथ जुड़ी है उसको साथ लेकर के, जैसे किसान भी सड़क पे आ गए हैं, कमेरा वर्ग भी सड़क पे आया हुआ है, रेगुलर कर्मचारी भी सड़क पे आए हुए हैं। हुँ, सरकार के खिलाफ जो है ना संघर्ष तेज करने की हमारी सोच है। हुँ। संघर्ष तेज करेंगे, लेकिन अनुशासन को बनाए रखेंगे, नियमों को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन संघर्ष को तेज करेंगे।